कृपा
जिन अत पाइए विश्राम इत कर हर कंदन प्रगटे अठन कर से ग्राम सर्व श्रृंगार बोल रस संदेही सब खाम प्रभु स्वामी कंद हूनिया ईश जन सब जाम नानक की बेनती कर कृपा कीजय नाम आवेलो स्वामी संग प्रभु उसका निकल काम। परसों संक्रांति पाठों का महीना चले। हरे कृष्ण पाठों कर्म पुराणिया दूजा लगता है लक्ष्य शिकार बनाया कारज नहीं केत जितंद पकड़ चुरायन दूत जान किसे न देनी पेट छट करो ते खिने निंजो लगा हेत अथम रोड़े तन कपे चाहूं वसेत देहा बीज सोरुण कर्मा सुधरा खेत नानक तब शरणागति शरण बहुत तब देत पापों नरक न पाइए गुरु रखन वाला हेत पापों पहाड़ पे आसन तेरे किस विध पार उतारेगा दूंगी नदी कहतियां रहना कंधे अंत समय तेरा कोई न बेटी रो रो कहाँ मारेगा मोती राम तू समझ आए बाती पापों परम न कर्मन मेरे कर ले नाम कमाईनु कर ले त्यागी तुम्हें जानी फिर हो गए तैयारीनु हत्ती आप मनाया दोष देवता नारी देश सुधारा नाम बगैर तेरी तिरक कमाईनु पापों परम न पापों अमर केश हो गए काल स्नेह आए हैं जेड़े वाले जान के अपने ओढ़ गए बराए हैं काला दिन दे धक्के मार रंजक नहीं जाए हैं मौजदार से बुरा बड़े पालंदे हार कराए। बोलो हरे कृष्ण। पापों का महीना चल गया। आप सब मैंने जागना अग्नि काशी केंद्रीय दी है। आओ काशी की कथा श्रवण करो। बोलो हरे कृष्ण। आज की काशी का नाम है पवित्र काशी। फिर कहो हरे कृष्ण। करती हूँ तुम्हारा व्रत में सभी कार्य करो श्याम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम बेड़ा पार करो श्याम। करती हूँ तुम्हारा व्रत में सभी कार्य करो श्याम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान करती हूँ तुम्हारा व्रत में सभी कार्य करो श्याम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम बेड़ा पार करो श्याम। करती हूँ तुम्हारा व्रत में सभी कार्य करो श्याम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम बेड़ा पार करो श्याम। हरे कृष्ण। श्रावण महीना की काशी है, मतलब
साढ़े पंजाब में संग्रांद के मनाते महीने शुरू संग्रांद के करते देसी महीने, लेकिन इधर यूपी बिहार में पुन्निया के लेंदे पुन्निया टू पुन्निया, तो पुन्निया का जब 22 रखड़ी है तो इस करके श्रावण महीने पुण्य करके श्रावण महीने की एकादशी पक्ष के साधना। बोलो हरे कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। हरे कृष्ण। ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन हुआ है महाराज कृष्ण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से इस भाद्र महीने भाद्र मास की कथा, एकादशी का क्या नाम है, इसकी कथा क्या है, इसका महात्म क्या है, युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण भगवान बोले इस भाद्रपदी कृष्णा इस भाद्र महीने की काशी का नाम पवित्र काशी। बोलो हरे भविष्य पुराण में श्रावण शुक्ला पवित्र काशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। महाराज ने भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला काशी का नाम क्या है, कृपा करके हमें बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ला काशी का नाम पवित्र काशी है। अब मैं तुम्हें इस काशी की महिमा का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इसके श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल लाभ होता है। प्राचीन काल में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतीपुरी में महिजित नाम का एक राजा था। तब पुत्रहीन था। राजा का पुत्र के अभाव में राजकाज में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। पुत्रहीन व्यक्ति इस लोक व परलोक में कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। पुत्र प्राप्ति की आशा में राजा का बहुत सा समय निकला। थोड़ा सा वो कर्महीन है जिसके घर संतान नहीं, थोड़ा सा वो कर्महीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा पद किस्मत समझो जात जिसे भगवान नहीं। वो पूरा पद किस्मत समझो जात जिसे भगवान नहीं। वो पूरा पद किस्मत समझो जात जिसे भगवान नहीं। वो पूरा पद किस्मत समझो जात जिसे भगवान नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थोड़ा सा तो कर्महीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा पद किस्मत समझो जात जिसे भगवान नहीं। वो पूरा पद किस्मत समझो जात जिसे भगवान नहीं। थोड़ा सा कर्महीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा पद किस्मत समझो जात जिसे भगवान नहीं। जात जिसे भगवान नहीं, जात जिसे भगवान नहीं।
नाम का एक राजा था। वह पुत्रहीन था। राजा का पुत्र के भाव से काज में बिल्कुल मानने लगता था। पुत्र व्यक्ति लोक में परलोक में कहीं भी सुखी का नहीं हो सकता। पुत्र प्राप्ति की आशा से राजा का बहुत सा सामान निकला गया, किंतु राजा के भाग्य में पुत्र नहीं था, तो नहीं मिला। एक दिन राजा ने अपने प्रजाजनों को अपनी राजसभा में बुलाकर कहा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कैसा भी कोई गलत काम नहीं किया, काम या पाप कर्म नहीं किया, गलत ढंग से माया करनी नहीं की, दान प्रकार को नहीं करा, देवताओं ब्राह्मणों को संपत्ति को भी मैंने अपहरण करके नहीं लिया। से अनुसार पृथ्वी को विजय करके आप सब प्रिय प्रजाजनों को भी पुत्र के समान पालन किया। अपराधी के लिए तो दंड विधान है, वही दंड अपराध के अनुसार अपने भाई बंधु परिवार को भी दिया। शत्रुओं को भी यदि कोई शत्रु है तो उसका हमने समाप्त करने में कोई संकोच नहीं किया। हे पितर देवतागण, इतना कर्माचरण करने के बावजूद कौन से पाप के फल से मैं पुत्रहीन हूँ, इसका क्या कारण है, विचार करके मुझे बताइए। राजा की इस प्रकार कर्म प्रार्थना को सुनकर बहुत ब्राह्मण समाज बड़ा ही हुआ। विचार विमर्श करते हुए निश्चय किया कि राजा के हित के लिए किसी संग वन में जाकर किसी त्रिकालदर्शी ऋषि की खोज करेंगे। उन सब ने ऐसा ही किया। उन्होंने संग वन में प्रवेश करके भ्रमण करते करते ऋषियों का एक आश्रम देखा। वहाँ ऋषि लोग तपस्या में लीन थे। उन्हीं में से उन्होंने चिदानंद में शरीर जितेंद्रिया सनातन कारण तत्वज्ञ धर्म शास्त्र विशाल ब्रह्मा को समान दीर्घादि वाले महान तेजस्वी लोमश मुनि का दर्शन पाया। ब्रह्मा जी का एक कल्पकाल बीतने पर लोम जी का एक रोम गिरता है। इस कारण इस त्रिकाल मुनि ऋषि का नाम लोम ऋषि पड़ा। सभी ब्राह्मणों एवं प्रजाजनों ने लोम जी का नाम लोम जी को प्रणाम करके प्रार्थना करके कहा कि हे मुनीश्वर, हम सब ने बड़े भाग्य के फल से आप जैसे महापुरुषों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन है, किस कारण से आप लोगों का जहाँ आगमन हुआ, मुझे देखकर आप लोग इतनी स्तुति क्यों कर रहे हैं। तब प्रजाजनों ने कहा कि हे मुनिवर, हम सब अपने राजा के द्वारा पुत्र पाल है तथा राजा के पुत्र से सभी को धोकर बड़ा ही दुख अनुभव कर रहे हैं। हे भगवान, हम सभी प्रजाजन लगन लगाकर जहाँ तपस्या करना चाहते हैं। राजा के भाग्य से ही हमें आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हुआ है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य को हर कार्य में सफलता प्राप्त मिलती है। संतों के दर्शन करने से ही हर कार्य में सफलता मिलती है। ये मुनिवर, हमें ऐसा कोई उपदेश दे दीजिए कि हमारे राजा को पुत्र लाभ हो सके। राज प्रजाजनों की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर मुनिवर कुछ समय के लिए ज्ञान मग्न हो गए थे। राजा के पूर्व जन्मों के कर्म का विचार करके बोले, पूर्व जन्म में यह राजा दरिद्र बैठता था, यह एक दुष्कर्म कर चुका था। ये गति गांव में भ्रमण करते हुए व्यापार करता था। एक बार 1 महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय
प्यास से व्याकुल होकर एक सुंदर सरोवर देखकर पानी पीने को गया। उसी समय बछड़े के साथ एक गाय वहां पानी पीने के लिए आई तथा पानी पीने लगी। उसी समय वह बनिया उस गाय को हटाकर आप पानी पीने लगा। प्यासी गाय को जल पीने से रोकने के कारण पाप हो गया। इसी से फलस्वरूप यह राजा इस जन्म में पुत्रहीन हो गया। पूर्व जन्म में पूर्ण प्रभाव से इसने निष्कंटक राज्य का अधिकार प्राप्त किया। ये सुनकर पाचाजनों ने कहा, हे मुनिवर, पूर्ण प्रभाव से जितने पाप नाश होते हैं वे सब बातें प्राणों में वर्णन है। अतः जिससे पाप नाश हो कृपा पूर्वक ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके। ये सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष के पवित्रा नाम की प्रसिद्ध काशी है, उसे राजा एवं आप सब पाचाजन विधि विधान से रात्रि जागरण करते हुए इस व्रत का पालन करके इस व्रत के फल को आप राजा को समर्पित करो। ऐसा करने पर राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के इस प्रकार के वाक्य सुनकर सब के सब पाचाजन प्रसन्नचित्त होकर अपने अपने घर वापस आ गए। राजा को सारी घटना कह सुनाई। इसके बाद श्रावण महीने के आने पर लोमश मुनि के वचन स्मरण करके राजा के साथ सभी ने मिलकर पवित्र काशी का विधिवत पालन किया। लोमश जी के उपदेश अनुसार कुछ प्रजाजनों ने द्वादशी के दिन अपना अपना पुण्य राजा को समर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक सर्वांग सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इस प्रकार इस पवित्र काशी का नाम पवित्र काशी है। इसके महात्म्य श्रवण से पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में पुत्र सुख एवं परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। करती तुम्हारा व्रत में सभी कार्य करो श्याम, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। Hare
रख के भजन करना चाहिए। जे अगर तुम 16 माला फेरते तो काशी में 32 माला फेरते, ज्यादा भजन कर। और काशी वाले दिन निंदा चुगली ना करो ना सुनो। काशी वाला दिन सारा दिन परमात्मा के याद में बीत है, तो वही दिन सफल है काशी का। गुरु रविदास महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में शब्द लिखा है, बहुत जन्म के हरे कृष्ण, बहुत जन्म के बिछड़े माधो, ये जन्म तुम्हारे देखे, ये जन्म तुम्हारे देखे, ये जन्म तुम्हारे देखे, ये जन्म तुम्हारे देखे, ये जन्म तुम्हारे देखे। बहुत जन्म के बिछड़े माधो, बहुत जन्म के बिछड़े माधो, माधो भगवान कृष्ण का नाम। बहुत जन्म के बिछड़े माधो, बहुत जन्म के बिछड़े माधो, जन्म तुम्हारे देखे, जन्म तुम्हारे देखे। और विदास आस लग जीऊं, और विदास आस लग जीऊं, फिर पे दर्शन देखे, फिर पे दर्शन देखे, फिर पे दर्शन देखे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सर दीन दयाल तुम सर, अब पतियार की जय, भजनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरण दीजै, पल पल जाई रमैया कारणे, जाओ रमैया कारण कवन अबोल। बहुत जन्म के बिछड़े माधो, जन्म तुम्हारे देखे, और विकास आस लग जीऊं, फिर पे दर्शन देखे। रविदास महाराज जी की एक गल आंदी कि वो एक बारी पाठ कर रहे थे अपने कमरे, अपने जिथे भी रहते हो गए, तो भजन कर रहे थे बैठे। कृष्टि देव शादीशुदा थे, तो रविदास जी को मिलने वास्ते कोई बंदा आ गया, ते उन्होंने घरवाली को कहा, रविदास महाराज जी की घरवाली कि मैं रविदास जी हुई एट ए टाइम मिलना, मैंने बहुत थोड़ी है। तो देखो संत चाहे सुनते हों, चाहे जागते हों, चाहे पाठ करते हों, अगर वो बैठे हो तो उन्होंने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में बैठे हैं वो, तो उस बंदे ने बहुत ही मजबूर किया। तो रविदास जी की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोले तो रविदास जी फुट फुट के रोए, बहुत अति देर रोए। कुछ भी कर क्या हो, कारण क्या हो, कहते कि मेरा आनंद खराब करना था। मैं तो इस समय वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर के चरणों में मेरा मन गया हुआ था, और सारे लोग अपनी गल्ला गप्पा अपने दुख तकलीफा करते, साडा ध्यान भी उधर चल जाता। तो फिर भगत रविदास जी महाराज ने
उन्होंने पत्नी धर्म पत्नी ने कहा भाई महाराज गलती हो गई, अकेलों नहीं कभी ऐसा होएगा। तो ऐसे भक्त रविदास जी थे। सारे पुछते मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु रविदास जी। बोलो हरे कृष्ण। सारी दुनिया को पता कि रविदास जी मीरा के गुरु महाराज। और मीरा ने कई बार जिक्र किया अपने गुरु महाराज का, अपने पानी गुरु मिले रैदास। उन्होंने दो नाम है, रैदास भी और रविदास भी। बोलो हरे कृष्ण। आज जो गुरु रविदास जी ने समझाई है ना, वो कुछ अज्ञानता विच है, कुछ और पासे लग गए। रविदास जी ने कभी अपने आप को सोहू नहीं किया। वो तक अपने आप को कहते बहुत जन्म के पिछड़े मारो जन्म तुम्हारे देखे कि हे कृष्ण भगवान जी, मैं बड़े जन्म से थोड़ा पिछड़ चुका है, हे प्रभु मेरे पर कृपा करो। इन्ना विराग करना नहीं। आजकल लिखा होगा सोहू। सोहू का मतलब जो तुम है वो मैं हूँ। ऐसा रविदास ने करेंगे है। भगवान किसी भगवान थोड़ी बनना, भगवान के दासों के दास प्राप्त होगा। और जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं वो अपने आप को कहते हैं कि तो तू है तो ही मैं हूं।